अपने परिवार का पैदाइश है कि कहीं दूसरे से उसकी माँ लेके आई थी, कहाँ से क्या की। और जब तुमको कर्णी सैनिकों ने घेरना शुरू किया तब तुम आकर के दलित कार्ड खेल रहे हो। मायावती ने कहा, जवाब दिया कि क्या मैं उस दिन दलित की बेटी नहीं थी जिस दिन गेस्ट हाउस में मेरे साथ जो नंगा नाच किया सपाइयों ने। कहता था कि रेप तो हो जाता है, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। और ये आदमी राणा संगा का देख रहा है। ठीक तो कभी अपने डैडी जो अब्बू है तुम्हारा बाबर, उसका बाबरनामा पढ़ लो। बाबरनामा में उन्होंने लिखा है, बाबर ने लिखा है कि मैंने बहुत वीर देखा, बहुत वीरों से लड़ा, बहुत वीरों को सुना। ये कुछ चीजें ऐसी है कि माफी नहीं रहा बात इनसे माफी मंगाने का। उस कौम से आते हैं 2 मिनट में माफी मंगा लेंगे, 2 मिनट में। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त सासाराम हाईवे पर है। यहाँ पर कुछ भाई लोग मिले हैं जो कि अपने राजपूत समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो इस वक्त राणा संघा के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं। सांसद होकर इतिहास के जानकार भी है, बड़े इतिहास के जानकार है वो, फिर भी वो अशब्द भाषा और राणा संघा के बारे में बोले हैं। वो राणा संघा जिसके 80 घाव, 1 हाथ 1 पैर और 1 आंख ना रहते हुए भी बाबर जैसे इतने बड़े योद्धा से भी लोहा लिया और अपने जीवन काल में इतने युद्ध किए, कभी हारे नहीं थे, लेकिन लास्ट में वो बाबर से हारे हुए थे। और उन पर आरोप लगता है कि बाबर को बुलाए भारत में। तो आइए हम सर से हम बात करते हैं। तो सर, स्वागत है पहले हमारे चैनल में। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आप बताइए, हमारे यहाँ जो हमारे देश में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के जो जगहों पर खासकर राजपूतों को टारगेट किया जाता है, हर चीज में इतिहास से लगा अभी तक से, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, और जो लांछन लगा रहा है, जैसे एक सांसद है, हाँ। वो राणा संगा जी पर बोला है कि बाबर को लाए थे, तो मान के चलिए जिसका इतिहास है ये नहीं है। हाँ। जिसका इतिहास रहेगा उसी पर न बोला जाएगा। हाँ। उसका तो कोई इतिहास है नहीं। अब उसका पता ना अपने परिवार का पैदाइश है कि कहीं दूसरे से उसकी माँ लेके आई थी, कहाँ से क्या की। अखिलेश यादव के पार्टी से लड़ा और चुनाव जीत गया। मूर्ख आदमी है, उसको पता नहीं है कि राणा संगा का क्या योगदान है। राणा संगा जैसे महामानव जो थे, कितना युद्ध उन्होंने लड़ा और हर युद्ध में विजय प्राप्त किया। उसी के जैसे कोई दोगला सोगला आदमी था जिसके चलते वो बाबर से हार गए। माने दोगला आदमी मतलब गद्दार। हाँ। गद्दार उसके राणा संगा जी के साथ था, उसी का कोई वंशज था। इसीलिए वो बोला है, तो कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुकुर भोंके हजार। तो वैसे वैसे कुत्ते भोंकते रहते हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास है। हाँ। राजपूतों का इतिहास बहुत गौरवशाली है। तो राजपूताना इतिहास तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, बहुत गौरवशाली इतिहास है। ऐसे छुछुंदरों के बारे में हम लोगों से क्या बुलवाइएगा। अपना ज्यादा विशेष जो है चुन भाई बताएंगे, इनको ज्यादा इतिहास की जानकारी है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है राणा संगा जी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में, कि वैसा महामानव इस पृथ्वी पर ना पैदा हुआ था और ना अब राणा संगा जी और महाराणा प्रताप जी के बाद कोई पैदा होगा। आइए, जो कि आप सर अपना पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम चुन सिंह हुआ और मैं उच्च शिक्षित हूँ। मैं यहाँ का पैक्स चेयरमैन हूँ, हुरका जो सिकरवारी पट्टी का गांव है। और खास करके मैं LLB का स्टूडेंट रहा और पेशे से वकील भी हूँ। बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि राणा संघा पर कि बाबर को बुलाए थे भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इसलिए बुलाए थे कि बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों युद्ध करे और इब्राहिम लोदी हारता, बाबर लूटता और चले जाता। इस लालच में राणा संघा को बुलाया गया था। आप इतिहास के भी जानकार हैं और पेशे से वकील भी, अपने माध्यम से क्या? अरे, ये हंसी आती है कि राणा संगा जी ने बुलाया था बाबर को। अरे, पंजाब का शासक था इब्राहिम लोदी। हाँ। और उसका सूबेदार था दौलत खान लोदी। हाँ। और दौलत खान लोदी चाहता था कि मैं इब्राहिम लोदी के तख्ता को पलट कर दूं। उसने कई राजपूताने से मदद मांगा था कि भाई हमें मदद करो कि इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटा करके हम खुद वहाँ के राजा बने। जब यहाँ राजपूतानों ने उसकी नहीं सुनी तो वो जाता है बाबर के साथ जाकर के मिलता है कि भाई आप आओ, इसके सत्ता को कबारते हैं। और जाकर के तो गद्दारी तो हुआ है दौलत खान लोदी के तरफ से। रही बात सुमन लाल के इतिहास की जानकारी के लिए, उस घराने पे आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिसने अपने जवान बेटों को साका में भेज दिया, अपने महिलाओं को जौहर में जा करके झोंक दिया। उस खानदान पे आप आरोप लगा रहे हैं कि जिसने तुर्कों को, जिसके बाबा ने 500 वर्षों तक यहाँ तुर्क और अफगान चाहे जितने भी विदेशी थे उनको यहाँ ढूंकने देने मात्र से पेशाब हो जाता था।
उस घराने को ये कहता है गद्दार है। अरे गद्दार तो तुम हो, गद्दार तुम्हारा वो लोग हैं जो राम भक्तों पे गोली चला करके जा करके कहीं पे जा करके टोपी लगा करके तुम ठीक हो, तैयार करो, जो करो करना है करो। अगर राणा सांगा जैसे पुरुषार्थ के ऊपर तुम अगर प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो इतना समझ लेना कि अभी ये कौम बांझ नहीं हुआ है। तुम कहते हो कि पुलिस को हटा लिया जाए। अरे किसने कहा है पुलिस को हटाने के लिए? तुम में अगर ज्यादा गर्मी हो गई है, ज्यादा तुम में अगर राष्ट्रभक्तों को अपमान की नशा चढ़ी हुई है, तुम आ जाओ, दिन दहाड़े आ जाओ। और मैं कहता हूं यहाँ के सारे हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्तों से हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अरे तुम जहां पे भी हो निकलो, इसको घेरो, इसको जूता मारो, इतना जूता मारो कि कहीं चलने लायक और मुंह दिखाने लायक ये न रह जाए। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव के पिताजी की बात मैं बता रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव का। वो पहले एक टुटपुंजिया पहलवान हुआ करते थे, उसके बाद में शिक्षक बने, कहीं से भी नहीं गया। आज उसी राणा सांगा के कौम से तुम भारतीय राजनीति में उभरे हो, उसी राणा सांगा के कौम से चंद्रशेखर जी आते हैं, उसी राणा सांगा के कौम से विश्वनाथ प्रताप आते हैं। अरे किस मुंह से तुम राणा सांगा का तुम शिकायत कर रहे हो? दो चार चंद वोटों के लिए ऐसा ना करो कि तुम कभी राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, कभी राणा सांगा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। क्या ये तेरा जीगा, ये क्या तेरा जागीर हो गया है? हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में मैं सिकरवार कौम से आता हूँ, बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि ये सुमन लाल नहीं जानता है कि पहले फतेहपुर सीकरी विजयपुर सीकरी होता था। हम सिकरवारों की राजधानी होती थी विजयपुर सीकरी, लेकिन हमारे राजा धामदेव ने उनके पास भी बाबर आकर के कहा था कि आप फतेहपुर सीकरी के राजा हो, धामदेव सिकरवार जी आप आइए, आपको मैं तख्त दूंगा, लेकिन राणा सांगा के खिलाफ आइए। धामदेव महाराज ने कहा कि जीते जी मैं ये जगह, यहाँ पे जो युद्ध होगा वो हमारे रियासत में होगा। और खानवा इतना जान लीजिएगा कि विजयपुर सीकरी का रियासत में आता था, जहाँ पे 1527 का युद्ध हुआ, जहाँ पे उन्होंने अपने रियासत को दिया, अपने हरावल टुकड़ियों को भेजा। आपको पता होना चाहिए 25,000 सिकरवार कौम देखते देखते विजयपुर सीकरी में कत्ल किए गए खनौआ में बाबर के द्वारा। वहां से सिकरवारों का जट्ठा आता है और यहाँ पे बसता है गहमर में, जो विश्व का सबसे बड़ा गांव होता है। आपको पता होना चाहिए उन सिकरवारों की बर्बादी और जो विपदा आई वो 1527 में आया। और 1527 के बाद 12 वर्षों बाद राजपूतों ने ऐसा बदला लिया था बाबर के बेटे हुमायूं से कि इतना घसीट करके चौसा के युद्ध में पीटा था कि वहां से इनको भेष बदल करके भागना पड़ा। और पहला कोई मुगल साम्राज्य है कि इन राजपूती तलवार के चलते अकबर का पिता 4 साल तक जा करके एक भिखारी के भेष में छुपा रहा, और ये उसके महिमा मंडन कर रहे हैं। इट इज द टोटली रॉन्ग। Mr. Suman Lal is having no history knowledge. We are saying that the राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे, वीर शिरोमणि थे, और वही नहीं, मेवाड़ में उनके जैसे अनेकों वीर शिरोमणि पैदा हुए। सब चीज बर्दाश्त करेंगे। अगर राणा सांगा के ऊपर कोई भी गलत प्रतिक्रिया होगी तो इतना जान लीजिए कि चाहे सामने जमराज भी होंगे तो उनके साथ भी टकराने में हमें कोई चिंता की बात नहीं है। बार बार आरोप लगाया जाता है और राजपूतों को टारगेट किया जाता है। जब चुनाव आता है तब सांसद में या सांसद के बाहर राजपूतों पर आरोप लगाया जाता है। भाई देखिए, हमारी कौम वीरता का प्रतीक है, जिनका कौम गद्दार का प्रतीक है, जो कायर की तरह छुपे रहे राणा सांगा से, वो आज आकर के हमारी मर्दानगी को देख रहे हैं, जो अपना हर कुछ बर्बाद करके विजयपुर सीकरी को फतेहपुर सीकरी कर लिए। उनके सुमन लाल के बाप दादा क्या कर रहे थे उस समय? अपनी भी वीरता की बात बता देते, वो नहीं बता रहे। अखिलेश यादव बता दे कि सुमन लाल के पिताजी है, उनके वालिद कितने वीर थे, उसका इतिहास भी तो बताया जाए इस देश को। न कि कभी राणा सांगा थे, गद्दार थे, राम का वजूद नहीं है। अरे आप अखिलेश यादव जी,
थोड़ा सा अपने लीडर्स के ऊपर कंट्रोल करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाला समय में इनको और बराबर पहले आप कहते हो राज्यसभा में कुछ और जब तुमको कर्मी सैनिकों ने घेरना शुरू किया तब तुम आकर के दलित कार्ड खेल रहे हो। अरे यार क्या बात है, जब तुम लड़ने के लिए इनसे रेडी हो तो अब ये क्या बीच में कहना कि हम दलित हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मायावती ने कहा, जवाब दिया कि क्या मैं उस दिन दलित की बेटी नहीं थी जिस दिन गेस्ट हाउस में मेरे साथ जो नंगा नाच किया सपाइयों ने। ये इन कुत्तों का ये इतिहास है और ये राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं। एक दलित महिला को निर्वस्त्र किया गया था गेस्ट हाउस में, आपको मालूम है ना? हमको नहीं पता। आपको नहीं पता है तो मेरे से पूछिए ना। जब मुलायम सिंह और मायावती की सरकार बनी थी अलायंस में, तो उस समय 6 महीना का अल्टा पलटी था। तो 6 महीना ये मुलायम सिंह रह गए, अब 6 महीना मायावती की बारी थी। तो अब भाई वो बोली कि मुझे भी दिया जाए चांस चीफ मिनिस्टर बनने का। एक गेस्ट हाउस में बुला करके उसका जो नंगा नाच हुआ था कि एक मिश्रा जी विधायक मायावती का इज्जत बचा करके अपना कपड़ा लाता ले जा करके रूम में रखे थे। और दिस पर्सन इज शोइंग राजपूत हिस्ट्री। तुम्हारे बाप ने क्या किया है दलित महिलाओं के साथ? अरे गद्दार तो तुम खुद हो। गद्दार कभी महिला का इज्जत नहीं लेता है। राजपूतों ने कभी किसी चलते बहू बेटी और किसी का इज्जत नहीं लिया है। तुम्हारे पिता ने जो करते थे, इसी का बाप था ना, कहता था कि रेप तो हो जाता है, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। और ये आदमी राणा सांगा का देख रहा है। थी इस पे शर्म आता है मुझे। इसको माफी मांगकर छोड़ दिया जाए। यार कुछ चीजें ऐसी होती है माफी नहीं दी जा सकती है। ये कुछ चीजें ऐसी है कि माफी नहीं। रहा बात इनसे माफी मंगाने का, उस कौम से आते हैं 2 मिनट में माफी मंगा लेंगे, 2 मिनट में। लेकिन नहीं, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है। कभी एक गद्दार बैठ करके महाराष्ट्र में कहता है कि छत्रपति शिवाजी को लांछित करता है, वहां पे औरंगजेब के कब्र को, वहां औरंगजेब को महिमा मंडित किया जाता है। ये कहने का मतलब है कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। सरकार को कोई ना कोई कानून लाना चाहिए कि अगर मैं किसी महापुरुषों का अपमान करूं तो मुझे 100 बार सोचना पड़े। अभी ओवैसी का एक बयान आया है कि सरकार अपने मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है, कि जो विकास का मुद्दा है उसको छुपाकर और राणा सांगा को फिर आगे कर रही है कि इस पर हम वोट हासिल कर सकें। यार ठीक है, आप कीजिए ना। ये राणा सांगा पे हमारी कौम तो ऐसी है कि हमने कुर्बानियां दिया। हाँ। ये अखिलेश यादव ही नहीं है इसमें। क्या हुआ था? रूपाला कौन था मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी का जो था मंत्री? ये जिसको जो अगर किसी को वोट चाहिए नीचे को, ये राजपूत है, एक लांछन लगा दो, आपका वोट बैंक बढ़ गया। बट इस परंपरा पे रोक लगेगी, इस बार लगेगी लगेगी लगेगी। चूंकि हमको बोला सबको बोलते गया, ये परंपरा बंद की जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये लड़ाई सिर्फ हम राजपूत लड़ रहे हैं, इसमें सारे देशभक्त जितने भी जिस जाति कौम के, यहाँ तक कि मुस्लिम जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, राणा सांगा के बारे में इन्होंने गलत बयान जारी किया। ये बात राजपूतों की नहीं है, ये बात उस व्यक्ति का है जो हिंदुत्व के मानता है, जो राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बाबा रावल को मानने वाला है, इसको अपना आदर्श मानता है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन सब का आदर्श मानता है। उस सब भक्तों का है कि अपमान बंद होना चाहिए पूरे भारत में। ये आप नहीं, हम भी कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। बार बार इन लोग, आज की डेट में कुछ भी हो, राजपूत कुछ भी हो, बटे हुए अलग की बात है, लेकिन जो वीर सूर्यमणि है, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, पृथ्वीराज हो गए, चाहे बप्पा रावल हो गए, राणा सांगा हो गए, इन सब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ये कितना जाहिल आदमी है सुमन लाल। अरे तुम कह रहे हो कि राणा सांगा गद्दार थे, तो कभी अपने डैडी जो अब्बू है तुम्हारा बाबर, उसका बाबरनामा पढ़ लो। बाबरनामा में उन्होंने लिखा है, बाबर ने लिखा है खुद कि मैंने बहुत वीर देखा, बहुत वीरों से लड़ा, बहुत वीरों को सुना, बट जो मैंने एक अद्वितीय वीर को देखा जिसका नाम है राणा सांगा, उसको लोभ प्रलोभ सारा चीज मैंने दे रखा, उसको शरीर में जख्म ही जख्म कर दिया, लेकिन वो ऐसा वीर निकला कि वो समझौता करने पे रेडी नहीं हुआ, खुद को आहुति दे दिया, अपने लोगों को आहुति दे दिया, लेकिन राष्ट्र धर्म के सामने अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को गौण रखा। यही तो क्षत्रित्व है, यही तो राजपूताना है। आप दो गाली अगर मेरे गाली देने से अगर तुम्हारी बात बन जाती है, हम सुनने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे महापुरुषों को और जो इतने श्रद्धेय हमारे वीर शिरोमणि हैं, और आप आकर के उंगली दिखाते हो, लांछन लगाते हो, ये नहीं चलने दिया जाएगा।